हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कैसे आप अपनी रीजनिंग सेक्शन में अपनी स्पीड इंप्रूव कर सकते हैं। सो बहुत से लोगों का कमेंट आया था कि हमने बेसिक्स तो क्लियर कर लिए हैं, हमने क्लासेस देख ली हैं, पर अभी भी हमारी स्पीड इंप्रूव नहीं हो रही है। हम रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं फिर भी हमारी स्पीड इंप्रूव नहीं हो रही है। तो सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगी कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेम इसी फेज़ में मैं लास्ट ईयर भी थी एंड आप ही की तरह मैं भी कमेंट करती थी कुछ चैनल्स पर कि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ रीजनिंग में, फिर भी मेरी स्पीड इंप्रूव नहीं हो रही है। तो मैं अभी आप लोगों को पूरा सॉल्यूशन बताऊंगी कि कैसे आप अपनी स्पीड इंप्रूव कर सकते हैं। तो पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को एक बोलना चाहती हूँ कि आप सबसे पहले ये चेक करिए कि कहीं आपका अटेम्प्ट करने का स्ट्रैटेजी गलत तो नहीं है, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है कि अगर आप मान लीजिए बिगिनर है पर अभी आप गलत सीक्वेंस में पेपर को अटेम्प्ट करें या फिर जो क्वेश्चन पहले आ रहा है उसी को सॉल्व करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि गलत क्वेश्चंस पिक करने की वजह से उसमें टाइम लग जाता है एंड आपका जो है सेक्शनल टाइमर ओवर हो जाता है एंड आपकी ईजी क्वेश्चंस भी रह जाते हैं। तो सबसे पहले ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि कहीं आप गलत वे में अटेम्प्ट तो नहीं कर रहे हैं क्वेश्चंस को। तो कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी मैं एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। अगर आप लोग बिगिनर हैं, इवन अगर आप लोग बिगिनर नहीं भी है तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि मैंने भी यही एंड तक यही फॉलो किया है। कभी भी आप लोगों को पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करने चाहिए, हमेशा आपको मिसलेनियस क्वेश्चन से ही स्टार्ट करने चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट में आप कहीं ना कहीं कोई कंडीशन लिखना भूल गए हैं या कोई कंडीशन पढ़ना गलत पढ़ लिए हैं एंड अगर आप उस पजल में अटक गए तो पहली बात आपका वो टाइम कंज्यूम हो जाता है एंड उसके बाद क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होता है एंड उसके बाद कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट भी हो जाते हो कि ओके हमसे इजी पजल भी सॉल्व नहीं हो पा रही है एंड बाकी क्वेश्चंस के लिए फिर आप पैनिक करना स्टार्ट कर देते हो। तो इससे भी आपका बहुत टाइम चला जाता है। तो आई होप कि आप लोग ऐसे गलती नहीं कर रहे होंगे। तो अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जिन लोगों का अगर अटेम्प्ट भी करने का स्ट्रैटेजी सही है फिर भी आप लोग क्वेश्चंस को पर्टिकुलर स्लोली सॉल्व कर रहे हैं, उसमें स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही है, तो अब मैं उसके लिए आप लोगों को सॉल्यूशन बताऊंगी। तो रीजनिंग को सबसे पहले मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। पहला पार्ट जिसमें पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट आता है एंड दूसरा पार्ट जो भी बाकी के क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग सेक्शन के मिसलेनियस वगैरह, वो मैं उसमें डिवाइड कर दूंगी। तो मैं पहले ये बता देती हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपको अपनी स्पीड इंप्रूव करनी है रीजनिंग में तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो ये मिसलेनियस वाला पार्ट है जिसमें कि कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, अल्फा न्यूमेरिक क्वेश्चंस, ये सब जो आते हैं, सबसे पहले आपको यही कोशिश करनी है कि इसमें आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। ये जो है मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे ये टिप सुनी थी एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी, क्योंकि ये बहुत सही चीज़ सुनी थी मैंने कि अगर आप जितना जल्दी मिसलेनियस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट के लिए टाइम मिलेगा एंड आप उतना ही फ्री माइंडेडली उसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बोला कि आखिरी में आपको पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करना है, तो आपके पास अगर एंड में थोड़ा ज़्यादा टाइम बचता है उसके लिए तो आप फ्री माइंड से पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये कोशिश कीजिए कि मिसलेनियस वाला पार्ट आप स्पीड कर सकें। तो उसके लिए भी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं आप हमेशा अटक रहे होते हैं। जैसे मेरे लिए वो टॉपिक था ब्लड रिलेशन। आरआरबी पीओ मेंस जब मैं देने के लिए गई थी तब एक 3 क्वेश्चंस का सेट आया था ब्लड रिलेशन का। तो उसमें मैंने सोचा ब्लड रिलेशन ही है तो मैं छोटा ही क्वेश्चन है तो मैं सॉल्व कर लूँगी ईजिली, वो उस पर मैं अटक गई थी एंड कई बार ऐसा होता है कि मैं ब्लड रिलेशन में भी अटक जाती हूँ। तो ऐसा ही कोई टॉपिक आप लोगों का भी होगा, तो आपको क्या करना है कि इन टॉपिक्स की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस मैं बहुत प्रैक्टिस करती थी, तो उसके इतना प्रैक्टिस करने के बाद भी कभी कभी आप लोग अटक जाते हैं, तो उसमें भी डरने की कोई बात नहीं है। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो भी टॉपिक्स आपको जिसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको इंडिविजुअली आपको प्रैक्टिस करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे अप्रोच करना है, कैसी स्पीड बढ़ानी है टॉपिक वाइज। तो जो भी आप लोगों का टॉपिक है जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, पहले मैं मिसलेनियस पार्ट की बात कर रही हूँ। तो जैसे मान लीजिए आपका ब्लड रिलेशन में टाइम ज़्यादा लग जाता है तो आप उसको बिना टाइमर के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको शुरू में ही टाइमर के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पहले बिना टाइमर के मैं यही रिकमेंड करूँगी कि सॉल्व करिए। मेरा भी ऐसे ही था, जो भी टॉपिक मेरे वीक थे रीजनिंग में मैं उसके इंडिविजुअल क्वेश्चंस में PDF डाउनलोड कर लेती थी या फिर बिना टाइमर के उन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करती थी।
क्योंकि इससे क्या होगा, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप धीरे धीरे अप्रोच सीखते जाएंगे। जल्दी जल्दी आपका माइंड क्लिक करने लगेगा कि क्वेश्चन पढ़ते ही कि कैसे सॉल्व करना है। आप अपने आप थोड़ा आपकी स्पीड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही आपकी थोड़ी सी भी स्पीड बढ़ती है या फिर आपको समझ में आ जाता है कि ओके आपकी उस टॉपिक पे पकड़ बन गई है, उसके बाद आपको उस टॉपिक का टाइमर के साथ प्रैक्टिस करना है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि आपको सबसे पहले टॉपिक वाइज जो है बिना टाइमर के प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप उसमें अच्छे से पकड़ बना सको वो टॉपिक्स के ऊपर। देन उसके बाद आपको टाइमर के साथ प्रैक्टिस करना है। तो मैं एक बहुत ही अच्छा सोर्स बताने वाली हूँ आपको। ऑलमोस्ट आप सभी ही जानते होंगे, स्मार्ट कीड़ा बहुत अच्छा सोर्स है अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो अगर आप लोगों को टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है, तो जैसे मान लीजिए आपको डायरेक्शन डिस्टेंस के प्रैक्टिस करनी है, तो यहाँ पे आप क्विजेस लगा सकते हो बिना टाइमर के। एंड अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो पीडीएफ फॉर्मेट में भी आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड इनका जो है रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश सारे सेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अगर आप लोगों को इनके मॉक टेस्ट देने तो आप इनके मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। इनका एक फ्री मॉक टेस्ट है, आप एक बार उसको दे सकते हैं जाकर, तो आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन है, कैसा मॉक टेस्ट है, कैसे क्वेश्चन है उसमें। एंड अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप बाय भी कर सकते हैं। मैं एक कोड मेंशन कर दूंगी तो उससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों को टाइमर के साथ भी प्रैक्टिस करना है तो भी ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। एंड मॉक टेस्ट के लिए भी बहुत अच्छा सोर्स है, तो आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे जैसे सिलॉक्स के भी क्वेश्चंस दिए, इनइक्वालिटी के भी, सारे जो भी आपके टॉपिक्स हैं बैंकिंग से रिलेटेड, सारे इनके टॉपिक वाइज यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे सारे टॉपिक्स जो है मेंशन्ड है, तो आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड अगर आपको रीजनिंग ही नहीं, अगर आपको क्वांट्स की भी प्रैक्टिस करनी है टॉपिक वाइज, तो ये देखिए आप ये यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको क्वाड्रेटिक की प्रैक्टिस करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, तो आप यहाँ पे भी सेपरेटली प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारे अलग अलग टॉपिक्स के यहाँ पे क्विजेस दिए हुए हैं एंड पीडीएफ फॉर्मेट भी अवेलेबल है। तो एक बार इनकी वेबसाइट जो है ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटैच कर दूंगी एंड कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगी। तो मेनली मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी टॉपिक का आप प्रैक्टिस कर रहे हैं स्पीड बढ़ाने के लिए, पहले इंडिविजुअल टॉपिक से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए विदाउट टाइमर। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासे क्वेश्चंस की हो जाए, उसके बाद आपको विथ टाइमर इंडिविजुअल टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो सेपरेट टॉपिक्स है इसकी आप टॉपिक वाइज क्विजेस दे सकते हैं टाइमर के साथ। तो ऐसा करने से आपकी टाइम बाउंडेशन में स्पीड अच्छी हो जाएगी क्वेश्चंस की। आप एक लिमिटेड टाइम में भी अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे, अच्छी स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। एक और चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि कुछ ट्रिक्स होते हैं छोटे छोटे जो रीजनिंग को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। जैसे अल्फा न्यूमरिक में मैंने सीखा था कुछ क्वेश्चंस के लिए, मैंने अड्डा के जो सर है सौरभ सर, उनकी मैंने एक अल्फा न्यूमरिक की वीडियो देखी थी। तो वो जो क्वेश्चंस में काउंटिंग होती है, सिखाते हैं टर्म्स के लिए कैसे जल्दी काउंट करना है, तो उससे भी मेरी स्पीड बहुत छोटी छोटी जो ट्रिक्स होती है उससे कुछ सेकेंड्स आपके बच जाते हैं, उससे भी आपकी स्पीड जो है इंप्रूव होती है, आप जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसी जो छोटी छोटी ट्रिक्स है वो ज़रूर सीख लीजिएगा, क्योंकि अभी आप लोगों के पास टाइम है, जो भी सीखना चाहे तो अभी सीख सकते हैं। एक बार जब सीखने का पार्ट खत्म हो गया और एग्जाम्स पास में आने लग गए, तब आप कुछ नया सीखने का आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। आपको तभी सिर्फ मॉक्स देने होते हैं एंड सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी होती है। तो जो भी आपको सीखना है कोशिश करिएगा 2-3 दिन में आप सीख के कंप्लीट कर लीजिए वो जो भी ट्रिक्स के बारे में मैंने बताया। एंड सिर्फ आप अभी प्रैक्टिस कीजिए। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने के बाद आप जब बिना टाइमर के आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज, एंड उसके बाद जब टाइमर के साथ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, सेक्शन वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि पूरा एक सेक्शन को भी आपको अप्रोच आना चाहिए कि उतने लिमिटेड टाइम में आप कैसे 35 क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। तो उसके लिए जो है सेक्शनल टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। तो सेक्शनल टेस्ट भी मैं रिकमेंड करूँगी, ज़रूर दीजिएगा। इससे ये चीज़ों को आप ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा, आपकी स्पीड ज़रूर से इम्प्रूव होगी। ऐसा भी होगा कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आपको प्रैक्टिस करते करते 1 वीक भी हो गया होगा, मैंने जो ये चीज़ें बताई, उसके बाद भी एकदम से स्पीड नहीं बढ़ जाती है, तो आपको फ्रस्ट्रेशन भी होने लगता है। ये सेम चीज़ मैंने फेस की है, पिछले ही साल की बात है। मैं भी ऐसे रीजनिंग की प्रैक्टिस करती थी, पीडीएफ्स डाउनलोड करती थी, क्विजेस देती थी, सेक्शनल टेस्ट भी देती थी, फिर भी एकदम से मेरी स्पीड नहीं इंक्रीज होती थी। मैं भी बहुत सारे एस्पिरेंट से पूछती थी एंड जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं मेरे पहचान के बैंक में, उनसे भी मैं पूछती थी कि कैसे इंक्रीज़ करनी है, एंड मुझे सिर्फ आंसर में यही मिलता था कि जितनी ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है। तो तभी मेरे को थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होता था कि मुझे और कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, सब प्रैक्टिस करने ही बोल रहे हैं एंड मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, देन फिर भी मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही है। पर यही सही आंसर है। ये मैंने बता दिया कि प्रैक्टिस कैसे करनी है, पहले विदाउट टाइमर करनी है, फिर टाइमर के साथ करनी है, फिर आपको सेक्शनल टेस्ट देना है। इससे आपकी स्पीड ज़रूर से इंक्रीज़ होगी।
तो ये जो भी मैंने बताया वो मिसलेनियस क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बताया। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट के लिए स्पीड आपको कैसे इंप्रूव करनी है। तो पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि कंडीशंस आपको सारे नोट करने हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ठीक है हम सीधे क्वेश्चंस रीड करेंगे एंड वो कंडीशंस को पुट करते जाएंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। हो जाता है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, कई बार हो जाते हैं, पर ये चीज़ आपको बिल्कुल भी हैबिट में नहीं डालनी है, वरना आपको आगे चल के मेंस में दिक्कत होगी। तो मैंने भी ये चीज़ शुरू से ही फॉलो की है, प्रीलिम्स हो या मेंस हो, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट में मैंने हमेशा से कंडीशंस नोट किए हैं एंड मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगी कि कंडीशंस हमेशा नोट करिएगा। इससे क्या होता है कि मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन में अटक गए हैं एंड आपको वापस से उसको सॉल्व करना पड़ रहा है, आपने सारी पॉसिबिलिटीज़ ले ली, उसके बाद भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो आपको फिर से क्वेश्चन सॉल्व करने की जब ज़रूरत पड़ती है तब वो जो ऑलरेडी रिटर्न कंडीशंस होते हैं वो बहुत हेल्प होते हैं। उससे हेल्प होता है कि ओके आपने पहले से कंडीशंस लिखे हुए हैं तो आप फिर से दोबारा जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट बात है कि आपको कंडीशंस नोट डाउन करने हैं एंड कभी भी आप लोगों को पॉसिबिलिटी एक लेकर नहीं चलनी है। जितनी भी क्वेश्चंस में पॉसिबिलिटीज़ बनती है उतनी पॉसिबिलिटीज़ आप लेकर चलिए। कई बार ऐसा भी होता है कि चार चार पॉसिबिलिटीज़ बन रही होती है क्वेश्चंस में, आप चारों पॉसिबिलिटीज़ लेकर ज़रूर चलिएगा। अगर आप ऐसे सोचेंगे कि हम सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी लेंगे, उसमें हमारा अगर आंसर निकलता है तो ठीक है, बाकी दो पॉसिबिलिटीज हम फिर से स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा मत करिएगा। इससे जो है आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट की जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा, उतना ही बेनिफिशियल होगा। मैं प्रैक्टिस इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा करने बोलती हूँ क्योंकि आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आने लगेगा कि कंडीशंस को कैसे लिंक करना है। कभी भी ऐसा ज़रूरी नहीं होता है पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट में कि जो पहले कंडीशन आपको नोट डाउन करते हैं उसी कंडीशन से आप स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये चीज़ आप जब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ब खुद धीरे धीरे समझ आने लगेगा कि ऐसा कोई कंडीशन होता है जो सारे बाकी कंडीशन से इंटरलिंक्ड होता है, तो आपको कैसे उस कंडीशन को पुट करना है एंड उससे बाकी कंडीशंस को कैसे लिंक करके बैठाना है उस क्वेश्चन में। ये जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आप सीखते जाएंगे। इसके लिए आप कोई ट्रिक नहीं लगा सकते हैं, तो इसके लिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है प्रैक्टिस करना। तो मिसलेनियस में मैं ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस में अटक जाती थी एंड पजल्स एंड सीटिंग में जो स्टैक बेस्ड पजल्स आते हैं वो एंड फ्लैट एंड फ्लोर वाली जो पजल्स आती है उसमें मैं अटक जाती थी। तो मैंने क्या किया था, जब आरआरबी का प्री आ रहा था उसके पहले मैंने क्या किए थे, ये जो सेपरेट टॉपिक्स है इनके मैंने क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस कर लिए थे। टाइमर के पहले बिना टाइमर के साथ मैंने प्रैक्टिस किया था, देन मैंने टाइमर के साथ प्रैक्टिस किया था एंड जब भी मैं सेक्शनल टेस्ट देती थी तो मैं कोशिश करती थी इन क्वेश्चंस को भी मैं जल्द से जल्द अप्रोच करूँ। तो आप लोगों को भी यही करना है, पहले विदाउट टाइमर आप पजल्स को सॉल्व करिए एंड जो भी टाइप की पजल्स आपसे नहीं बनती है उसकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। उसके बाद आपको टाइमर के साथ प्रैक्टिस करना है, देन उसके बाद आपको सेक्शनल टेस्ट लगानी है। उसके बाद तो आप जैसे रेगुलर मॉक्स दे रहे हैं वैसे ही आपको मॉक्स भी देते जाना है। तो ये थी स्ट्रैटेजी जिससे आप अपनी रीजनिंग में स्पीड इंप्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी हेल्पफुल लगी तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड जिस भी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ वो भी कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। एंड अगर आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ सारे कमेंट्स को रिप्लाई करने के लिए। एंड आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। एंड अगर आप लोगों को ये जानना है कि मैंने कौन से सारे सोर्सेज, कौन से टीचर्स को, कौन से प्लेटफॉर्म को फॉलो किया था अपने जो 1 साल की जर्नी है, मैंने जो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए जो भी मैंने प्रिपरेशन किया था इस जर्नी में, जो भी सोर्सेज मैंने फॉलो किए थे उस पर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर से जाके चेक करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।